नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से आपके सामने मेरे द्वारा बनाए गए ऑथेंटिक नोट्स जो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उसकी कड़ी में राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 5 मेवाड़ का इतिहास, जिसका भाग 1 मैंने पहले बना दिया है। भाग 2 हम आज पढ़ेंगे। तो राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मैंने कर दी है। लगभग ये 6ठा टॉपिक है मेरा। आप ज़रूर मेरे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये आज का वीडियो देखें, ठीक है। इसके साथ ही मैंने ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज भी आपको दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज का ये वीडियो, क्योंकि ये मेवाड़ का इतिहास है और मेवाड़ राजस्थान के वीरों की भूमि है। तो मेवाड़ के इतिहास का भाग 2 हम शुरू करें। इससे पहले हमने भाग 1 में बहुत कुछ पढ़ा था। आज ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मुख्यतः मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख शासक आपके बीच में आएंगे। तो मेवाड़ के इतिहास का दूसरे भाग में महाराणा सांगा आएंगे, महाराणा उदय सिंह आएंगे, महाराणा प्रताप भी आएंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने। तो शुरू करें हम मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 2। बहुत बड़ा है मेवाड़ का इतिहास, इसलिए इसको पार्टों में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा वीडियो अधिकतम 40 मिनट के अंदर का ही रहेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हमने भाग 1 में पढ़ा था मेवाड़ की भूमि। मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, हमने कहा था आपको। तो मेवाड़ में 4 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्रॉपर उदयपुर, दूसरा कौन सा भाई? चित्तौड़, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा है राजसमंद। याद रखना आप, राजसमंद भी आता है। तो ये 4 जिले मेवाड़ के प्रॉपर जिले आते हैं। तो हमने लास्ट में हमने पढ़ा था महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। महाराणा कुंभा को मैं लाइव लाया था आपके सामने। तो महाराणा कुंभा इतने विद्वान व्यक्ति थे, उसके बावजूद भी उनके ही बेटे ने, नाम है महाराणा उदा ने, 1468 में कुंभा की हत्या कर दी है। इसीलिए मेवाड़ के पितृहंता महाराणा उदा को कहते हैं, उदयकरण को। अब सामंतों ने विरोध किया, ये गलत किया आपने। तो वो मांडू चले गए, मांडू एमपी में, और वहीं पर उनको क्या गिरी है भाई? बिजली गिरी और मौत हो गई। अगला शासक बनते हैं भाई महाराणा रायमल। और महाराणा रायमल जो थे वो किसके पुत्र थे भाई? महाराणा कुंभा के पुत्र थे। तो रायमल के बारे में, मारवाड़ की राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से विवाह किया है। बहुत ही मुख्य बात, आवल बावल की संधि हुई थी, मैंने कहा था आपको 1453 ईस्वी में हुई थी। तो मारवाड़ और मेवाड़ का जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ था यहाँ पर। और ये जो है वो महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई के प्रयासों से हुआ था भाई। तो ये हमने देखा था। तो महाराणा रायमल, ठीक है, मारवाड़ की राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से विवाह किया उन्होंने। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था, हम मारवाड़ पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ आएगा। तो आप बने रहिए। तो महाराणा रायमल के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे भाई। पृथ्वीराज, जिसे उडन्या राजकुमार के नाम से जानते हैं, एक था जयमल, और तीसरे थे सांगा, जिसे महाराणा सांगा या संग्राम सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, तीनों में से बड़ा तो पृथ्वीराज था। तो एक बार क्या हुआ, ये तीनों जा रहे थे और एक ऋषि मिले थे उनको। ऋषि यानी भविष्यवाणी के लिए इन तीनों ने पूछा कि हम तीनों में से अगला मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? तो उन्होंने कह दिया, भविष्यवाणी की थी उन ऋषियों ने, तो उन्होंने कहा कि अगले बनेंगे महाराणा सांगा। तो पृथ्वीराज ने तुरंत ही
महाराणा सांगा पर अटैक किया था। तो एक आंख उधर ही चली गई थी महाराणा सांगा की, आपको ध्यान देना है। तो पृथ्वीराज कौन है? ये उड़न्या राजकुमार का मतलब ये होता है कि वह घोड़े को उड़ाते थे का मतलब घुड़सवार थे, प्रमुख घुड़सवार थे। तो ये ध्यान रखना है। उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। अब इन्होंने क्या किया है, तो अजमेर में जो दुर्ग था अजय मेरुगढ़, जो अजयराज, कौन था अजयराज? चौहान वंश का प्रमुख शासक था जिसने अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी, अजय मेरुगढ़, जिसे बाद में क्या कर दिया है? तारागढ़। क्या नाम दिया है? तारागढ़। किसने दिया है? तो ये ध्यान रखना है, ये व्यक्ति है पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज ने क्या किया? उस किले की मरम्मत करवाई है, तो अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर उसका नाम कर दिया है तारागढ़, जो अजमेर में है। वहीं पर मालदेव की रानी रूठी रानी रही थी, रूठ गई थी मालदेव से, तो मारवाड़ में हम पढ़ेंगे। तो ये मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर हैं। पृथ्वीराज की वहाँ कुछ कारणों से मृत्यु हो गई थी, जयमल की भी मृत्यु हो गई थी। तो अगला शासक जो मेवाड़ के बनेंगे वह हैं भाई महाराणा सांगा संग्राम सिंह। 1509 में गद्दी पर बैठेंगे और 1528 तक रहेंगे मेवाड़ में। अब देखें तो राजनीतिक उपलब्धियां हम देखें, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, वही संघर्ष कौन सा? तो पृथ्वीराज ने सांगा पर हमला किया, सांगा की एक आंख चली गई। सांगा की अजमेर के कर्मचंद्र पवार ने संरक्षण दिया है। कर्मचंद्र पवार अजमेर के थे, वो संरक्षक थे। महाराणा सांगा को क्या कहते हैं? हिंदुपति उपाधि 1509 में मिली है उनको। तो ये बातें भी मैंने आपको कहीं ना कहीं कही हैं। आप ज़रूर मेरे वीडियो को क्रम से देखें तो मज़ा आएगा इतिहास पढ़ने का। तो ये देखिए 1509 में गद्दी पर बैठे हैं महाराणा सांगा को लाइव लाया हूँ मैं आपके सामने। मेवाड़ के महाराणा, प्रमुख महाराणा में आते हैं महाराणा सांगा। संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। 80 गांव लगे थे उनके, फिर भी उन्हें आराम नहीं किया उन्होंने, और आज जीवन संघर्ष किया है महाराणा सांगा ने। तो ये हैं हमारे महाराणा सांगा, मेवाड़ के मशहूर महाराणा आपके सामने। तो इनकी प्रारंभिक समस्याएं बता रहा हूँ मैं आपको, समाधान भी किए उन्होंने। तो हम देखें प्रारंभिक समस्याएं क्या थी उनकी। तो देखिए ये प्रारंभिक समस्याएं, मेवाड़ की आंतरिक स्थिति को ठीक करना। इसीलिए कर्मचंद्र पवार को अजमेर, परबतसर, नागौर, मांडलगढ़ और बनेड़ा के परगने जागीर में दे दिए उन्होंने, और कहा कि आप यहीं रहिए और इस क्षेत्र का ध्यान रखिए। उसी प्रकार दक्षिण एवं पश्चिम भागों पर वागड़ एवं सिरोही में मैत्री संबंध स्थापित किया। मारवाड़ के शासक राव गंगा ने भी सांगा का सहयोग किया है। राव गंगा कौन है? मालदेव के पिता हैं, तो उन्होंने भी सहयोग किया है, मारवाड़ के थे ये। अब साम्राज्य विस्तार हम देखें महाराणा सांगा का, तो मेवाड़ मालवा संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेवाड़ मालवा संघर्ष, शासक कौन है? महमूद खिलजी सेकंड है। पहले देखो कुंभा के समय में महमूद खिलजी फर्स्ट जीता कुंभा सारंगपुर के युद्ध में 1437 में, और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जीत की याद में। तो उसी प्रकार यहाँ पर उसका ही बेटा होगा महमूद खिलजी सेकंड, ये याद रखना, सेकंड है ये। किसके समय में? महाराणा सांगा के समय में। मालवा का संघर्ष हम पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? तो साम्राज्य विस्तार, महमूद खिलजी चंदेरी एमपी के राजपूत। कारण क्या है देखना, साम्राज्य विस्तार है पहला कारण, तो साम्राज्य विस्तार। दूसरा कारण क्या है? तो महमूद खिलजी सेकंड की बात है। चंदेरी एमपी के राजपूत शासक मेदिनी राय के सहयोग से मालवा का शासक बना था भाई। किसके सहयोग से? तो मेदिनी राय चंदेरी का शासक था एमपी का। परंतु क्या हुआ, कालांतर में उसने महमूद खिलजी सेकंड ने यानी क्या किया उन्होंने, तो गुजरात के शासक के साथ में संयुक्त मोर्चा कर मेदिनी राय पर ही आक्रमण कर दिया। तो जिसने साथ दिया उस पर ही आक्रमण कर रहा है ये, तो सांगा ने मेदिनी राय की मदद की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में यानी कि मालवा के यानी महमूद खिलजी सेकंड से युद्ध किया है सांगा ने। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा हुआ है? घाघरौन का युद्ध। घाघरौन 1519 में लड़ा गया। इसके बीच में महाराणा सांगा वर्सेस कौन है? तो महमूद खिलजी सेकंड। जीतेगा कौन? महाराणा सांगा। और महमूद खिलजी को पकड़ा, 6 माह तक रखा और कैद, और फिर छोड़ दिया। तो ये उदारता भी थी महाराणा सांगा में, ये बात भी आ रही है। उसके बाद आगे हम देखें तो मेवाड़ दिल्ली संबंध हम देखें, तो
तो मेवाड़ दिल्ली संबंध में हम देखें तो देखो शासक कौन है, इब्राहिम लोदी हैं उस समय। दिल्ली का सुल्तान कौन है भाई, इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश से संबंधित है। इब्राहिम लोदी का पिता सिकंदर लोदी, नाम सुना होगा आपने। लोदी का संस्थापक कौन है, लोदी वंश का बहलोल लोदी। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक, 5 शासक मैंने बताए थे आपको पहले, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक था ये इब्राहिम लोदी। अब वो मेवाड़ और दिल्ली में संबंध कैसे थे, तो साम्राज्य विस्तार, वही बात है जो जहाँ रहेगा, जैसे दिल्ली का शासक है तो वो मेवाड़ में आएगा। तो दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक है खातोली का युद्ध, ये कोटा बूंदी का स्थान है, वैसे बूंदी में है खातोली। 1517 में ये युद्ध लड़ा गया, महाराणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और उसी में सांगा तो जीत गए, लेकिन उनका एक हाथ चला गया, एक पैर टूट गया है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे देखें तो बांडी का युद्ध हुआ, धौलपुर में स्थान है ये, 1518 में लड़ा गया है। सांगा वर्सेस मियाँ हुसैन और मियाँ माखन, ये किसके सेनापति थे, तो इब्राहिम लोदी के। तो फिर वहाँ पर भी महाराणा सांगा जीत जाते हैं। फिर समझौता होता है, एक स्थान होता है प्रिया रवाल, एक स्थान है आगरा का, वहाँ सीमा तय की जाती है कि आप यहाँ तक रहना और आप यहाँ तक रहना। तो इस प्रकार ये मेवाड़ दिल्ली संबंध में महाराणा सांगा यहाँ पर भी विजय होते हैं। खातोली का युद्ध और बांडी का युद्ध याद रखना आप, इब्राहिम लोदी को हरा रहे हैं। मेवाड़ गुजरात संबंध देखें तो शासक कौन है, मुजर्रफ शाह सेकंड है वहाँ पर। और कारण वही साम्राज्य विस्तार। दूसरा कारण क्या है, तो गुजरात की मालवा को सांगा के विरुद्ध सहायता, यानी मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा है गुजरात का शासक, तो ये भी एक प्रकार से गलत है। और नागौर पर मेवाड़ का प्रभाव था, फिरोज खां, शम्स खां, पहले हमने देखा है, पहले वीडियो में सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो नागौर जो था एक मुस्लिम राज्य था जिस पर मेवाड़ का प्रमुख प्रभुत्व था, परंतु गुजरात के सुल्तान नागौर को स्वतंत्र करना चाहते थे। कौन, गुजरात के शासक। तो जिसके कारण क्या होगा, तत्कालिक कारण देखें तो ईडर गुजरात उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। ईडर शासक सूरजमल की मृत्यु के बाद में भारमल, मुजफ्फर सेकंड नाम व रायमल यानी सांगा के मध्य संघर्ष पहले से ही शुरू हो गया था। रायमल विजय हुआ था। तो गुजरात के सेनापति मलिक आयाज को सांगा ने पराजित किया और दोनों के मध्य संधि हुई। तो गुजरात में भी युद्ध किया है और यहाँ पर भी जीता है, तो ये ध्यान रखना। तो क्या कर रहा है महाराणा सांगा, तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। साम्राज्य विस्तार हमने देखा तो मेवाड़ मालवा संघर्ष देखा, ठीक है ना, मेवाड़ दिल्ली संबंध देखा, मेवाड़ गुजरात संबंध देखा। अब दिल्ली में क्या होता है आपको पता है, उसी समय यानी जब महाराणा सांगा रहते हैं उसी समय इब्राहिम लोदी, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक शासक रहते हैं, कहाँ के, मेवाड़ के। अब उसी समय में बाबर आएगा। बाबर आएगा 21 अप्रैल को बाबर युद्ध करेगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली में युद्ध करेगा 21 अप्रैल को 1526 में। कौन सा युद्ध करेगा वो, तो पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत हरियाणा में प्रथम युद्ध किस किस के बीच में होगा, तो बाबर वर्सेस कौन है, इब्राहिम लोदी है भाई। इब्राहिम लोदी जीतेगा यहाँ पर बाबर, आपको बताया था मैंने। और यहाँ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा भाई, और बाबर जीत के मुगल वंश की नींव रखेगा, मुगल वंश। और ये बादशाह कहलाएंगे, बादशाह। तो भारत में पहला बादशाह आ जाएगा 1526 में, बाबर आ जाएगा, ठीक है ना। बाबर आ गया 1526 में, मुगल बादशाह। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सांगा बाबर संबंध, कैसे संबंध, क्या कारण थे महाराणा सांगा और बाबर के संबंध, कारण क्या है, तो बाबर देखिए कारण फर्स्ट, बाबर व सांगा के द्वारा एक दूसरे की संधि करने का आरोप था। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दूत ने काबुल में आकर भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था और सांगा ने सहायता की थी। अब देखो महाराणा सांगा इतने विद्वान हैं, 80 गांव उनके शरीर पर हो गए, उसके बाद भी वो युद्ध लड़ रहे, तो एक महान योद्धा थे, जिसके कारण उनके दुश्मन तो बढ़ ही गए थे। ये चारों ओर जीत रहे हैं तो दुश्मन बढ़ेंगे, तो फिर बाबर को बुलाएंगे ये लोग यहाँ पर। तो बाबर आएगा और सांगा के अनुसार पुरोहित की डायरी में बाबर ने राणा सांगा से सहायता मांगी थी। किसने, बाबर ने, उस युद्ध में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो दोनों के बीच में अब युद्ध होगा। बयाना दुर्ग का महत्व
यानी कौन सा युद्ध होगा, तो बयाना का युद्ध होगा, पहले देखते हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कह रहे हैं, तो बयाना का दुर्ग कहाँ है, भरतपुर में, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है वो। तो एक ये भी एक किसके पक्ष में था, किसके क्षेत्र में था, तो ये था महाराणा सांगा के क्षेत्र में था। तो यहाँ से एक साम्राज्य विस्तार कर रहा है बाबर, नया है यहाँ पर भारत में, लेकिन क्या कर रहा है, वो विस्तार कर रहा है साम्राज्य। तो महाराणा सांगा भी एक योद्धा थे, वो भी जीतना चाहते थे आगे दिल्ली। तो राजपूत अफगान मैत्री संबंध यहाँ पर किसने की, महाराणा सांगा ने की थी। तो अफगान से मैत्री कैसे की, तो महमूद लोदी व हसन खां मेवाती के साथ में सांगा ने मैत्री संबंध स्थापित किया। यानी महमूद लोदी कौन था, ये तो इब्राहिम लोदी जो था, जो खातोली का युद्ध हुआ था और बांडी का युद्ध, उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, तो उसका भाई जो था महमूद लोदी, वो किसके पक्ष में आ गया था, सांगा के पक्ष में। तो महमूद लोदी व हसन खां मेवाती के साथ में मैत्री संबंध कर दिए, तो राजपूत अफगान संगठन बन गया। ये क्वेश्चन बन रहा है, आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन रहे हैं एग्जामों में। आप पूरी तरह से देखें, समझे बात को, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। बस आप आराम से मेरे वीडियो को ज़रूर देखें तो समझ में आ जाएगा, इतिहास 100% आ जाएगा। बस आप तो कंटिन्यू देखें, क्रम से देखें, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करें, आपका जवाब भी मिलेगा आपको। तो ये देखिए आप, मैंने कहा तो राजपूत अफगान मैत्री संबंध बना दिए महाराणा सांगा ने। तो बाबर ने इस संगठन को साम्राज्य विस्तार के अनुकूल नहीं पाया, तो उसने ये देखा कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं। ये कौन गलत कर रहे हैं, तो सांगा गलत कर रहे हैं। अब देखें धार्मिक कारण क्या है, तो सांगा ने उपाधि धारण की थी हिंदूपत की। मैंने कहा था हिंदूपत महाराणा सांगा। हिंदू ताण किसे कहते हैं, हिंदू ताण, मैंने कल ही बताया था। हिंदू ताण किसे कहते हैं बताइए, तो महाराणा कुंभा को कहते हैं, जबकि हिंदूपत महाराणा सांगा को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। धार्मिक कारण देखें तो सांगा ने उपाधि धारण की थी हिंदूपत की, तथा बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो क्योंकि वह मुस्लिम सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहता था बाबर। तो ये कारण थे। तो बहुत ही भयानक युद्ध आपके सामने हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस सांगा के मध्य, यानी बाबर के सैनिक गए थे बयाना के युद्ध में। बयाना को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर में। तो 16 फरवरी 1527 को बाबर व सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर की तरफ से मेहदी ख्वाजा सेना नायक थे, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, सांगा की विजय हुई थी यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, सांगा की विजय हुई थी। सांगा पूरी तरह से इस युद्ध में अपना सब कुछ दे दिए थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये बयाना का युद्ध में तो जीत गए भाई, बाबर की सेना हार गई और सांगा जीत गए। ठीक है, बाबर हार गए यहाँ पर, यानी उनके सेना नायक थे मेहदी ख्वाजा सेना नायक। आगे हम देखें, बहुत ही भयानक युद्ध खानवा का युद्ध हुआ है। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध खानवा का युद्ध। खानवा का मैदान भरतपुर में है प्रॉपर। 17 मार्च 1527 को बाबर, मुगल बादशाह का संस्थापक बाबर व महाराणा सांगा, मेवाड़ के मशहूर महाराणा सांगा के बीच में हुआ था, और इसमें विजय हुई थी बाबर की। तो ये कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, इसका पूरा वर्णन आपको लाइव ले चल रहा हूँ मैं, तो देखते रहिए आप वीडियो को। तो ये देखिए आपके सामने बाबर मुगल बादशाह 1526 में ये गद्दी पर बैठेंगे दिल्ली की, और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करेंगे। मुगल वंश की स्थापना होगी और दिल्ली सल्तनत का अंत होगा। 1526 से ये 1530 तक हमारे दिल्ली के पहले बादशाह, भारत के पहले बादशाह कहलाएंगे, और बहुत ही शानदार व्यक्ति। लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत ऐसी थी कि हम उन्हें हरा नहीं पाए, और महाराणा सांगा बहुत कोशिश की थी। ये देखिए आप महाराणा सांगा को। तो ये आपको मैं खानवा के मैदान में लिए चल रहा हूँ। खानवा का युद्ध लड़ा गया है, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा सांगा और बाबर थे।
और ये पूरी स्टोरी आपको मैं लाइव कर रहा हूँ। तो देखिए ये स्टोरी आपके सामने। तो खानवा के मैदान में आपको बताऊं, महाराणा सांगा के पास में उस समय 80,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? उस मैदान की बात करें 80,000 सैनिक है, जबकि हमारे बाबर के पास में है ओनली 20,000 सैनिक। तो हमारे सांगा के पास में तो 80,000 सैनिक है, जबकि बाबर के पास में 20,000 सैनिक है। अनुपात निकाले हम तो 4:1। तो जीतना कौन चाहिए? महाराणा सांगा, लेकिन जीते थे बाबर। क्या कारण थे तो जीते ये? तो मैं आपको खानवा के मैदान में लिए चल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हैं भरतपुर, ये यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। ये दिल्ली है, यहाँ मुग़ल बादशाह थे और यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बताऊं, मैं वास्तव में इस युद्ध में मुख्यतः महाराणा सांगा की विजय होनी चाहिए थी। देखो, महाराणा सांगा के पास में 80,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 80,000 सैनिक थे। तो इन्होंने क्या किया था? महाराणा सांगा ने पाती पर्वण प्रणाली शुरू की थी। पाती पर्वण प्रणाली का मतलब होता है सभी राजपूत भाइयों को बुलाना और इस युद्ध में इस दिल्ली के महान शासक बाबर को भगाना। ये उद्देश्य था महाराणा सांगा का। पाती पर्वण प्रणाली में हम देखें तो मारवाड़ से तो आए थे भाई गंगा, राव गंगा आए थे। राव गंगा मारवाड़ के आए थे। उसी प्रकार हम देखें तो बीकानेर से कल्याणमल आए थे। कल्याणमल सेना लेके आए थे खानवा के मैदान में। उसी प्रकार आमेर से आए थे पृथ्वीराज कछवा आए थे। कछवा कहाँ से? आमेर से। जबकि उसी तरह ईडर से रायमल आए थे। तो इस सब को मिला के यहाँ पर 80,000 सैनिक हो गए थे हमारे किसके पास में? महाराणा सांगा के पास में। जबकि बाबर के पास में ओनली 20,000 ही सैनिक हैं। तो एक ये मैसेज था, 20,000 ही सैनिक, यानी कैसे जीता जाए? तो बाबर के सैनिकों ने मना कर दिया, हम तो चले जाते हैं वापस। नहीं, हम तो वापस चले जाते हैं, आप कैसे कह रहे हो इनसे लड़ें? तो लेकिन बाबर ने मनोबल बढ़ाया। क्या किया उसने? एक जहाँ, जैसे आप समझ लो ये खानवा का मैदान है, तो पहले तो ऐसा तो नहीं था कि अचानक युद्ध हो जाता, ऐसा तो नहीं था। पहले क्या था? तो ढोल वोल बजते थे, फिक्स डेट होती थी, इस डेट को, इस तारीख को, इतने बजे आक्रमण होगा, ऐसा था। क्लियर? अब क्या हुआ? तो बाबर के सैनिक मना कह रहे हैं, नहीं हमें तो नहीं लड़ना है। तो बाबर ने क्या किया? एक खेत में बैठाया सबको, यहाँ पर बैठाया सबको, और बाबर ने क्या किया? भाषण दिया और कहा कि अरे सैनिकों, अगर आज हम जीत गए तो हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे, और अगर हार गए, मर गए, तो हमें खुदा के पास में जन्नत मिलेगी। तो ये एक प्रकार से मैसेज था। जिहाद का नारा दे दिया, धर्म का नारा दे दिया, भाई जिहाद करेंगे, हम मर जाएंगे, मर मिटेंगे। तो सभी सैनिक बगावत पर आ गए। चलो बात तो सही है। और एक कर था उनका, उनसे लेता था वो तमगा कर, उसको माफ़ कर दिया उसने। और भी एक एक सोने के सिक्के दे दिए सबको, सोने के सिक्के दे दिए सभी सैनिकों को। तो मनोबल बढ़ गया सैनिकों का। तो ठीक है, बढ़ गया। अब तो भी कैसे जीता जाए? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक महाराणा सांगा के 4 आदमी हैं और हमारे पास में एक ही हैं, तो कैसे जीता जाए? तो बाबर ने कहा हम रणनीति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रणनीति बनाएंगे। अब रणनीति बनाई बाबर ने क्या बनाई? रणनीति। तो ये देखिए, ये खानवा का मैदान है, और उसने क्या किया? रातों रात उस मैदान में खड्डे खुदवाए भाई, खड्डे खुदवाए। और रातों रात उसने क्या की? अंदर घास फूस डाल दी, खड्डे खुदवा के घास डाल दी है। पता नहीं है इधर पता नहीं है, किसको पता नहीं है? तो ये इनको, यानी सांगा को पता नहीं है। जैसे ये सांगा की सेना यहाँ से आएगी और ये है बाबर की सेना, तो दोनों को, ये बाबर है और ये सांगा है, सांगा की सेना यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर खड्डे खुदवाए और 20,000 सैनिक है उनके पास में। अब 20,000 सैनिक को कैसे बांटना, जबकि उनके पास तो 80,000 है। अब अपन जीते कैसे? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? बाबर ने एक रणनीति बनाई और उसने देखो 5,000 सैनिक तो इस साइड में लगा दिए,
5,000 सैनिक इस साइड लगा दिए और 5,000 सैनिक यहाँ पर सामने आ गए। ठीक है, ये खड्डा है वो किसको पता है? ओनली बाबर के सैनिकों को पता है। अब महाराणा सांगा को तो पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है। वो 80,000 सैनिक है, वो तो हम तो जीत जाएंगे यूँ समझ रहे हैं। क्लियर? देखो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसलिए मैं आपको लाइव लाया हूँ। अब 5,000 यानी 5 ये 15,000 हो गए। 5,000 बाबर स्वयं रिजर्व सेना लेके बैठा भाई, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। तो ये मैदान में देखो आप, खानवा के मैदान में लाइव लिए चल रहा हूँ मैं आपको। तो खानवा के मैदान में सांगा की सेना आई। 17 मार्च 1527 को भरतपुर के इस मैदान में लड़ाई शुरू हुई और इसमें क्या हुआ, तो 40,000 सैनिक जो राजपूत भाई थे वो तो उन्हीं खड्डे में गिर गए और वहाँ पर ही क्या हो गए, ढेर हो गए। जबकि बच्चे कितने, 40,000। अब 40,000 बच्चे और सामने से यहाँ पर ये अटैक हुआ, 5,000 ये, 5,000 ये, 5,000 ये, 15,000। उसके बाद भी अंतिम समय में भी 5,000 सैनिक जो हैं वो किसके, बाबर के रिजर्व हैं। अब देखो 40,000 सेना के बीच में लड़ाई हुई तो महाराणा सांगा के पास में अभी भी 10,000 सैनिक जो हैं, 10,000 सैनिक जो हैं वो बाबर के पास में क्या हैं, बाबर के पास में 10,000 सैनिक अभी भी हैं। तो बाबर किसके पास में है, तो 10,000 सैनिक अभी भी बचे हैं किसके पास में, महाराणा सांगा के पास में। क्योंकि 40,000 तो पहले ही मर गए थे और 40,000 का विरोध हुआ था, 15,000 बाबर के। तो 15 और 40 में विरोध हुआ तो 15 वहाँ बाबर के मर गए और 10,000 यहाँ पर जिंदा है महाराणा सांगा के। और महाराणा सांगा समझ रहा है हम तो जीत गए। अब जीत गए यूँ समझ रहा है महाराणा सांगा और जश्न मना रहे हैं। शाम का टाइम था, शराब वराब हो रही है, आराम से जश्न मना रहे हैं, हम तो जीत गए यूँ करके। लेकिन अचानक बाद में क्या होगा, तो बाद में होगा क्या, बाबर अटैक करेगा। क्या करेगा, बाबर अटैक करेगा। बाबर आएगा अपनी रिजर्व सेना लेके, 5,000 सेना लेके आएगा तोपखानों के साथ में और यहाँ पासा पूरा पलट जाएगा और जीत जाएगा बाबर। महाराणा सांगा को जैसे तैसे करके वहाँ से हटाया जाता है, वहाँ से उनको लेके जाया जाता है। पहले तो बसवा दोसा वहाँ इलाज होता है उनके और फिर उनको लेके जाया जाता है, कहाँ लेके जाया जाता है, कालपी में, एमपी में। तो ये बात थी। और इस युद्ध में मुख्यतः किसकी विजय होती है, तो इसकी विजय होती है महाराणा सांगा की। तो इस युद्ध से हमें ये भी शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसे जोड़ सकते हैं कि बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, तब जाके रणनीति बनाई, तोपखाने इस्तेमाल किए, सेना को रिजर्व रखा, तब जाके ये युद्ध जीता, खानवा का मैदान जीता और महाराणा सांगा को पलटना पड़ा, जाना पड़ा वापस। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती, बाबर ने इस युद्ध को जीता। मर जाएंगे तो चलेगा लेकिन हार नहीं मानने वाले हैं, वापस नहीं जाएंगे। तो इसी के कारण तो हमारे यहाँ पर बाबर आए थे। और बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया। तो ये पूरी स्टोरी थी, इसलिए मैं यहाँ पर लाया था आपको। तो देखें अब मुख्य बात पर वापस आते हैं हम। तो इन्हीं तोपखानों की मदद से, ये तुगलमा पद्धति थी, उज्बेक शासकों से ली थी उन्होंने, तब जाके ये युद्ध जीता था बाबर ने और रणनीति के साथ में ये युद्ध जीता था। और यही युद्ध था जिससे बाबर यहाँ पर स्थायी डट गए थे भारत में और बहुत ही भयानक युद्ध था ये। तो बात मुद्दे की करें, हम आ जाते हैं वापस। तो देखिए, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया जिसमें जीता है बाबर, जीतना चाहिए था सांगा। क्लियर? अब देखें तो घायल अवस्था में राजमुकुट पहना था सादड़ी के झाला अज्जा ने। क्यों पहना, तो आप बताओ कि सादड़ी के झाला अज्जा ने मुकुट क्यों पहना है? क्योंकि घायल अवस्था में उनको बाहर निकाला गया था। अगर वो उनका राजमुकुट नहीं पहनते तो सांगा भाग गए, यूँ करके सैनिक भी भाग जाते। लेकिन ये इन्होंने वहाँ बलिदान दिया है। झाला अज्जा सादड़ी के, गुजरात के थे ये। तो ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन बार बार बन रहा है ये। आगे देखें हार के क्या कारण थे, तो बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग। बाबर के 2 मुख्य तोपची थे, नाम याद रखना, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। तुलुगमा उस्मानी पद्धति मैंने कहा था आपको, उसने रणनीति बनाई थी। गाड़ियों से सुसज्जित तोपें की
जो सेना के आगे रखी जाती थी। ये दोनों पद्धतियाँ बाबर ने उज्बेक शासक से ग्रहण की थी, उज्बेक शासक से, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखें, युद्ध के दौरान सांगा का घायल होना, युद्ध स्थल से बाहर चले जाना, ये भी एक कारण था। तो हार के कारण बता रहा हूँ आपको। रायसेन एमपी के शासक, ध्यान रखना, सलहदी तंवर के द्वारा 30,000 सैनिकों के साथ में निर्णायक स्थिति में बाबर के साथ हो जाना, ये भी एक धोखा दिया था। सलहदी तंवर ये रायसेन एमपी के शासक थे। और काबुल के ज्योतिष मुहम्मद शरीफ द्वारा बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का, तमगा कर चुंगी कर हटाया था, गांजी की उपाधि दी थी भाई बाबर ने, ये भी ध्यान रखना। तो ये मुहम्मद शरीफ तो कह रहा था कि बाबर हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने उसी का विरोध किया और जिहाद का नारा दे दिया। मैंने कहा था सबको बैठा के धर्म युद्ध, तमगा कर हटा दिया, चुंगी कर हटा दिया, और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में जीता वो। जबकि सांगा ने क्या किया है, पाती पर्वण परंपरा सांगा ने शुरू की है। पाती पर्वण परंपरा अर्थात राजपूत शासकों को युद्ध में भाग लेने की परंपरा शुरू की है उन्होंने। मारवाड़ से गंगा का पुत्र मालदेव आए थे भाई, राव गंगा के पुत्र आए थे मालदेव। बीकानेर से कल्याणमल आए थे सेना लेके। आमेर से पृथ्वीराज कछवा आए थे। चंदेरी से मैदेनी राय आए थे और ईडर से रायमल आए थे। जबकि मुस्लिम सरदार कौन थे, महमूद लोदी थे, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे। हसन खां मेवाती थे, ठीक है ना। मृत्यु कालपी एमपी में हुई है, ध्यान रखना। मृत्यु कहाँ हुई है, कालपी एमपी में। उसको बसवा दोसा में भी लेके गए थे, लेकिन बसवा दोसा में इलाज चला था, ये ध्यान रखना। और 30 जनवरी 1528 को क्या हुआ था, तो क्या हुआ ये देखिए। तो इनकी स्टोरी और भी थोड़ी मैं बता रहा हूँ। अब उस युद्ध में उनको बाहर निकाला, ठीक है, लेकिन बसवा दोसा में कुछ दिनों के लिए रखा गया था। तो वहाँ पर एक चबूतरा है, देखिए ये चबूतरा उनका, ये चबूतरा है बसवा दोसा में, और ये चबूतरा उनका ही है। लेकिन मृत्यु यहाँ पर नहीं हुई है उनकी, थोड़ा इलाज चला था। फिर उनको लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे, तो कालपी में। कहाँ लेके गए थे, कालपी एमपी में। वहाँ वो ठीक हो गए और फिर कहते हैं सैनिकों से, चलो हम तो बाबर को मारने के लिए जा रहे हैं। तो बाबर को मारने के लिए फिर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सैनिकों ने उनको जहर दे दिया भाई। कहाँ पर, कालपी में जहर दे दिया। वो तो मरेंगे, हमको भी मारेंगे। तो ये एक प्रकार से ऐसे वीर योद्धा को ऐसे मरना पड़ा। तो ये थे महाराणा सांगा। तो देखें हम, ये देखिए उनकी छतरी जो है वो मांडलगढ़ में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आप जाओ तो उनकी छतरी मांडलगढ़ में बड़ी हुई है। जबकि उनकी मृत्यु हुई थी कालपी एमपी में, तो ये ध्यान रखना आप। अब उनकी मृत्यु के बाद में अगले शासक बनते हैं महाराणा रतन सिंह सेकेंड, ठीक है। तो महाराणा सांगा व उनकी पत्नी का नाम याद रखना, उनकी पत्नी का नाम है कर्मावती। माँ कर्मावती नाम सुना होगा आपने, कर्मावती उनकी पत्नी थी। और उनके बेटे थे ये रतन सिंह सेकेंड। लेकिन रतन सिंह सेकेंड की अहेरिया उत्सव से क्या हो गई है, मौत हो गई है। अहेरिया उत्सव से मौत हो गई, तो रतन सिंह सेकेंड की मृत्यु हो गई। अब अगले शासक बनेंगे महाराणा विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य शासक बने, तो विक्रमादित्य के बारे में हम देखें तो विक्रमादित्य के समय में गुजरात के शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक था बहादुर शाह ने 1534 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, ठीक है। और माता कर्मावती थी, छोटा था ये विक्रमादित्य, छोटा था, ठीक है ना। तो माता कर्मावती वहाँ की शासिका रही है। तो मैंने कहा था आपको, पृथ्वीराज चौहान जब पढ़े थे, उसकी माता जिसका नाम क्या है भाई, कर्पूरी देवी, वो भी महिला शासिका रही है। तो राजस्थान की 3 महिला शासिका मैंने आपको बताया था, तो ज़रूर आप वीडियो देखें, आपको पता होगा। तो उसमें से कर्मावती भी थी, माँ कर्मावती, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूं वहाँ पर क्या था, व्यस्त था, जिसके कारण हुमायूं नहीं आ पाया था। तो ये भी एक कारण था। तो महाराणा विक्रमादित्य के समय में किसका आक्रमण, गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पर। तो कर्मावती ने राखी भेजी हुमायूं को, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय शाखा होगा चित्तौड़ का। पहला शाखा 1303 में रतन सिंह वाला, घोड़ाबादल, पद्मावती, और दूसरा शाखा हमारा कर्मावती के वहाँ हुआ था। और कर्मावती ने जौहर किया था, ध्यान रखना। और नेतृत्व किसने किया था केसरिया का, तो देवलिया के बाघ सिंह ने किया था। किसने किया था, बाघ सिंह ने। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, ये 1534 की बात है। जबकि 1535 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था वापस विक्रमादित्य ने। तो ये ध्यान रखना आप। अब विक्रमादित्य का एक चचेरा भाई भी था भाई, बनवीर था। और बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या की है।
हत्या कर दी और मेवाड़ का शासक बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो बनवीर शासक बन गया, तो बनवीर शासक बन गया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी उसने। अब हम देखें तो क्या होगा, तो 36-37 तक रहेगा वो, लेकिन उदय सिंह जो था वो छोटा था उस समय, तो बनवीर ने उदय सिंह की भी हत्या का प्रयास किया था वहाँ पर। ध्यान रखना, उदय सिंह छोटा था, आपने स्टोरी सुनी होगी, छोटे एग्जाम क्लासों में ये सारी बातें आती है। तो पन्ना दाय एक गुर्जर महिला थी, ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया और किसकी मदद की है, उदय सिंह को बचाया है, अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया। ये बनवीर मार डालता था किसको, उदय सिंह को, लेकिन ऐसी गुर्जर महिला ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचाया था। और ये उदय सिंह भी किसका ही बेटा है, उसी का, कर्मावती का। तो ये उदय सिंह के फिर बच गया और अगला शासक उदय सिंह बनेगा, क्योंकि सामंत विरोध करेंगे बनवीर का, बनवीर को भागना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये बातें थी यहाँ पर, ये ध्यान रखना आपको। तो ये देखिए आपके सामने माँ कर्मावती राजस्थान की दूसरी महिला शासिका रही हैं ये, और उदय सिंह, विक्रमादित्य की रक्षा की उन्होंने और उदय सिंह की भी रक्षा की है। उदय सिंह की माता और महाराणा सांगा की पत्नी थी ये कर्मावती। हुमायूं को राखी भेजने वाली यही थी, लेकिन हुमायूं वहाँ व्यस्त थे जिसके कारण वो नहीं आ पाए थे। और ये अब अगले शासक हमारे मेवाड़ के मशहूर महाराणा उदय सिंह, ये आपके सामने उदय सिंह, मशहूर महाराणा जिन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की थी 1559 में, इनको पढ़ेंगे अब। तो महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। राज्याभिषेक उनका होगा 1537 में कुंभलगढ़ में होगा, ध्यान रखना। 1540 में मावली का युद्ध होगा। उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया, ये ध्यान रखना। तो ये मुख्य बात, मालदेव ने सहायता की है यहाँ पर, किसकी, उदय सिंह की। अब उदय सिंह का विवाह खेरवा के ठाकुर जैत्र सिंह की पुत्री से कर दिया, जैत्र सिंह की पुत्री से कर दिया उदय सिंह का विवाह, जबकि ये विवाह होने वाला था मालदेव के साथ में। तो मालदेव मारवाड़ का शासक है, तो मालदेव व उदय सिंह, मालदेव नाराज हो गया वापस उदय सिंह से, और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, हर माड़ा का युद्ध अजमेर में, मालदेव विजय होता है यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। अब उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह अकबर संबंध, यानी अकबर था वहाँ पर। पहले कौन था उनके समय में, तो मैंने कहा बाबर का समय आपको पता है 1526 से 1530। तो अब कौन था बाबर के बाद में, बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा शाहजहां, अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये देखिए आप, ये मुगलों के प्रथम बादशाह रहे वो आपके सामने। ये देखिए, ये बाबर है ना, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये क्रम था 1526 से लगा के ये रहेंगे 1707 तक। 1707 में मृत्यु होगी औरंगजेब की। तो ये आपके मुगल बादशाह, तो ये आपके सामने लाया हूँ मैं, ये देखिए अकबर और ये औरंगजेब, बहुत ही शानदार आपके सामने ये वीडियो। तो अब महाराणा उदय सिंह के बारे में, तो उदय सिंह अकबर था। अकबर, देखो उदय सिंह का समय आपको याद रखना है 1537 में। देखो आपको इतिहास पढ़ना, यानी कि कम से कम आपको सन याद होने चाहिए। अगर सन याद नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता इतिहास में, सन तो याद करने ही पड़ेंगे, आंकड़े याद होने चाहिए। तो महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 हैं। तो वहाँ पर दिल्ली में कौन है, अभी मुगल बादशाह हैं। अब मुगल बादशाह देखें तो आपको पता है कि 1526 में बाबर आया था, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अब 1530 से 1556 तक कौन है भाई, हुमायूं और शेरशाह के वंशज थे, वो हम पढ़ेंगे। जबकि 1556 में वहाँ राज्याभिषेक होगा अकबर का, अकबर गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली का बादशाह बनेगा, तो 1556 में बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप 1572 तक हैं ये उदय सिंह, तो उदय सिंह भी हैं अकबर के समय में। तो ये इसीलिए तो उदय सिंह अकबर संबंध कैसे थे, तो साम्राज्य विस्तार करेंगे, मेवाड़ के प्रमुख शासक थे। अब मालवा के बाज बहादुर को उदय सिंह द्वारा चित्तौड़ में शरण दे दी, यानी बाज बहादुर कौन था, अकबर का वफादार था, लेकिन वो चला गया था, फिर उसने उदय सिंह ने शरण दे दी वहाँ पर। तो अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया भाई, केसरिया हुआ। जयमल, पत्ता व कल्ला ने क्या किया है,
वहाँ पर केसरिया किया है। जौहर किसने किया है? पत्ता की रानी, पत्ता और फूल, फूल कंवर ने तीसरा साका हुआ यहाँ पर 1567-68, ध्यान रखना। जयमल, पत्ता व कल्ला ने क्या किया है? केसरिया किया है। और जयमल और ये कल्ला जो थे वो चाचा भतीजा थे, यानी ये भतीजा है कल्ला और उसका चाचा है जयमल। जयमल को संग्राम बंदूक से घायल हो गया था जयमल, तो कल्ला ने अपने कंधे पर बैठा है इनको, जयमल को, और 4 हाथों से युद्ध लड़ा है, 2 हाथ तो इनके और 2 हाथ इनके, तो इसीलिए कल्ला राठौड़ जो है यही है। कल्ला जी को क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता, तो यही है। जौहर किया है फूल कंवर ने, पत्ता की रानी फूल कंवर यहाँ जौहर करेगी। और 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करेगा उदय सिंह। उदयपुर चले जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? अकबर पर कलंक लगा था। क्या? तो 40,000 व्यक्तियों की हत्या कर दी उसने, 40,000 व्यक्तियों की, तो ये कलंक लग गया अकबर पर। पहले अच्छा व्यक्ति था अकबर, महान कहते हैं, लेकिन ये इस युद्ध में उनका पतन शुरू हुआ। ये युद्ध बहुत भयानक किया था उसने। तो ये उदय सिंह के 2 सेना नायक जयमल और पत्ता, चित्तौड़ का दुर्ग उनको सौंपा था जब अकबर ने आक्रमण किया, तब ये थे 1567-68 में। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था यहाँ पर। तो ये जयमल हैं और ये कल्ला, जयमल और पत्ता हैं ये दोनों, और उनके साथ में कल्ला थे। तो पत्ता की रानी है फूल कंवर ने जौहर किया था। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ था। चित्तौड़ का पहला साका तो 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में माँ कर्मावती के समय में, और चित्तौड़ का तीसरा साका ये उदय सिंह के समय में हुआ था। अब मेवाड़ के महान शासक आ रहे हैं। महाराणा प्रताप, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी कहे जा सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और उनके समय में अकबर था, ये ध्यान रखना, अकबर था उनके समय में। अकबर ने 1570 में एक नागौर दरबार का आयोजन किया था, ध्यान रखना आप, नागौर में है नागौर दरबार। तो उस नागौर दरबार में सभी राजपूतों को बुलाया था, जिसमें उदय सिंह थे 1570 में। लेकिन नागौर दरबार का उद्देश्य यही था कि सभी राजपूत राज्यों को मैं अपने अधीन कर दूँ, यूँ अकबर का ये उद्देश्य था। अकबर जानता था कि जब तक राजपूतों को मैं अपने अधीन नहीं करता तब तक मैं भारत पर राज नहीं कर सकता। तो उसने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। लेकिन 1570 में उदय सिंह ने क्या किया था? वहाँ पर अधीनता नहीं मानी थी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगला शासक बनेगा 1572 में, उदय सिंह की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर महाराणा प्रताप को क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है। अब उदय सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी दूं आपको। जानकारी ये दे रहा हूं कि उदय सिंह की 2 रानियां थी। एक का नाम था, पहली रानी थी धीर बाई भटियाणी और दूसरी थी जयवंता बाई। तो धीर बाई भटियाणी पर ज़्यादा उनका प्रभाव था, धीर बाई भटियाणी पर। तो उनका एक बेटा था। तो धीर बाई भटियाणी बार बार उदय सिंह को कहती थी कि आप मेरे बेटे को अगला शासक बनाओ, लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप जो थे वो जयवंता बाई के पुत्र थे, जयवंता बाई, और ये बड़े पुत्र थे प्रताप। तो सामंतों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, बनने कौन चाहिए। तो मेवाड़ में एक विशेषता ये थी कि जो भी बड़ा बेटा रहेगा वही अगला शासक बनेगा, ये एक नियम था। तो इसीलिए सामंतों ने विरोध किया और महाराणा प्रताप को अगला शासक बनाया। 1572 से 1597 तक 25 वर्ष तक शासन किया है। और उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ है। मेवाड़ केसरी, बचपन में कीका कहते हैं, कीका, ठीक है ना, बचपन का नाम है। और 9 मई 1540 ईस्वी में तो जन्म हुआ है, जबकि उस समय विक्रम संवत क्या था? तो 57 प्लस करना पड़ेगा विक्रम संवत। मैंने आपको ईसा पूर्व, ईसा से पहले वो ईस्वी की जानकारी एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखें, तो आपको ये सन समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर देखें, मैंने पूरा इतिहास को क्रम में आपको देने की कोशिश की है, अब कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को क्रम से देखें। तो ये 1597 विक्रम संवत में उनका जन्म हुआ है, विक्रम संवत में। तो ये ध्यान रखना, 9 मई 1540 को जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तब उनकी आयु क्या थी? तो वो भी याद रखना आप, 32 वर्ष के थे। 40 में जन्मे हैं, 72 में गद्दी पर बैठेंगे। तो
ठीक है। अब उनकी मृत्यु कब हुई है, तो मैंने कहा 1597 ईस्वी में, तो उस समय उनकी आयु कितनी थी, तो 57 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सभी आपको निकालने हैं, ये सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान रहे आपको। तो ये देखिए आपके मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप आपके सामने, बहुत ही जाबाज व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता नहीं मानी है। आज जीवन तक उनके बारे में कहा जाता है कि घास की रोटियां खाई हैं उन्होंने, यानी जंगलों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता नहीं मानी है। इनका बचपन का नाम था कीका, और ये जयवंताबाई। और महाराणा प्रताप का एक बचपन का फ़ोटो आपके सामने लाया हूँ मैं, बहुत ही शानदार। उनका एक घोड़ा था चेतक, और ये चेतक सर्कल जो उदयपुर का, यहाँ चेतक का एक फ़ोटो, और उनका एक वफादार आदिवासी क्रांतिकारी वीर योद्धा भील राणा पूंजा, ये भी आपके सामने मैं लाया हूँ। इन्होंने बहुत सहयोग किया था महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ें आज, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी, मेवाड़ के मशहूर महाराणा, जिनकी याद हम कभी नहीं भूल सकते। तो महाराणा प्रताप को हम अगले वीडियो में मेवाड़ के इतिहास में भाग 3 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप को पढ़ना बहुत ही गर्व की बात है। तो महाराणा प्रताप को हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश की है मैंने। आप ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। महाराणा सांगा के बारे में, संग्राम सिंह के बारे में पढ़ा हमने। और देखिए आज का ये बहुत ही शानदार आपके सामने माँ कर्मावती को लाया मैं। महाराणा कुंभा, ये उदय सिंह हैं, महाराणा उदय सिंह। और ये आपका फ़ोटो है महाराणा प्रताप व मानसिंह। ये बहुत ही शानदार युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये मानसिंह हैं, अकबर के वफादार थे ये। और ये महाराणा प्रताप हमारे वीर योद्धा। ये हल्दी घाटी का ये मैदान आपके सामने मैं लाऊंगा। ये हैं अकबर मुग़ल बादशाह। तो ये अकबर का फ़ोटो आपके सामने, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच एक महान युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। ये पीक देखो आप। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।